तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि कुछ प्रश्न करिए। तब पूर्णानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि 10 इंद्रियां तो रजोगुणात्मक हैं तथा 4 अंतःकरण सत्वगुण मूलक हैं। समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण मायिक हैं और भगवान तो माया से पर हैं। तब मायिक अंतःकरण द्वारा उनका निश्चय किस प्रकार हो सकता है और चक्षु आदि मायिक इंद्रियों द्वारा भगवान कैसे दृष्टिगोचर हो सकते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि मायिक वस्तुओं द्वारा मायिक पदार्थों का बोध हो सकता है। इस कारण मायिक अंतःकरण तथा इंद्रियों द्वारा भगवान को बोधगम्य किया जाए तो भगवान भी मायिक सिद्ध हो जाएंगे। यही आपका प्रश्न है। तब पूर्णानंद स्वामी तथा समस्त मुनियों ने कहा कि हे महाराज, यही प्रश्न है जिसकी आपने पुष्टि कर दी है। श्रीजी महाराज बोले कि सका तो उत्तर यह है कि 50 कोटि योजन पर्यंत पृथ्वी का पीठ है। उस पृथ्वी पर घटपटादिक अनेक पदार्थ हैं। उन समस्त पदार्थों में यह पृथ्वी रही है तथा अपने स्वरूप से भिन्न भी रही है। इसलिए जब पृथ्वी की दृष्टि से देखेंगे तो प्रतीत होगा कि इन समस्त पदार्थों के रूप में पृथ्वी का अस्तित्व बना हुआ है और पृथ्वी के सिवा दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है। वह पृथ्वी जल के एक अंश से हुई है और जल तो पृथ्वी के नीचे पार्श्व में और ऊपर भी है तथा पृथ्वी के मध्य में भी जल सर्वत्र व्याप्त होकर रहा है। इसलिए यदि जल की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि पृथ्वी नहीं बल्कि अकेला जल ही है। इस जल की भी उत्पत्ति तेज के एक अंश से हुई है। इसलिए तेज की दृष्टि से देखने पर जो जल नहीं वरन अकेला तेज ही दिखाई पड़ेगा, वह तेज भी वायु के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए वायु की दृष्टि से देखने पर तेज नहीं किंतु एकमात्र वायु ही दिखाई पड़ेगा। वायु भी आकाश के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए आकाश की दृष्टि से देखने पर वायु आदि चारों भूत तथा उनके कार्य पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं दिखेंगे किंतु अकेला आकाश ही सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। वह आकाश भी तामस अहंकार के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। वह तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार तथा भूत, इंद्रियां, अंतःकरण और देवता ये सब महत्व के एक अंश से उत्पन्न हुए हैं। अतएव महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो 3 प्रकार का अहंकार, भूत, इंद्रियां, अंतःकरण तथा देवता ये सब नहीं बल्कि केवल महत्त्व ही दिखाई पड़ेगा। यह महत्त्व भी प्रधान प्रकृति के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए यदि प्रकृति की दृष्टि से देखें तो महत्त्व नहीं, एकमात्र यह प्रकृति ही दिखाई पड़ेगी। वह प्रकृति भी प्रलय काल में पुरुष के एक अंश में लीन हो जाती है और बाद में सृष्टि के समय एक अंश से उत्पन्न होती है। इसलिए पुरुष की दृष्टि से देखें तो यह प्रकृति नहीं, अकेला पुरुष ही दिखाई पड़ेगा। ऐसे अनंत कोटि पुरुष हैं जो महामाया के एक अंश से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस महामाया की दृष्टि से देखने पर तो ये पुरुष नहीं, अकेली महामाया ही दिखाई पड़ेगी। यह महामाया भी महापुरुष के एक अंश में से उत्पन्न होती है। इसलिए यदि महापुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो यह महामाया नहीं बल्कि अकेला महापुरुष ही दिखाई पड़ेगा। यह महापुरुष भी पुरुषोत्तम भगवान के अक्षरधाम के एक स्थल में से उत्पन्न होता है। इसलिए इस अक्षर की दृष्टि से देखें तो ये महापुरुष आदि सब नहीं वरन एक अक्षर ही दिखाई पड़ेगा। उस अक्षर से परे जो अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे ही सबकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कर्ता हैं और सबके कारण हैं। जो कारण है वह अपने कार्य में व्यापक होता है तथा उससे अलग भी रहता है। इसलिए उन सबके कारण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो उनके सिवा अन्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। वे भगवान कृपा करके जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। उस समय तो जीव संत का समागम करके इन पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी महिमा को समझ लेता है, तभी उसकी इंद्रियां और अंतःकरण सब पुरुषोत्तम में हो जाते हैं। तब उनके द्वारा उन भगवान का निश्चय होता है। जिस प्रकार तीर के द्वारा ही तीर छेदा जाता है, दूसरे के द्वारा नहीं छिदता, वैसे ही भगवान का दर्शन भी
भगवान के द्वारा ही होता है, किंतु मायिक इंद्रियों तथा अंतःकरण द्वारा नहीं होता। ऐसी वार्ता करने के बाद श्रीजी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास पधारे। इति वचनामृतम 51।